प्रश्न है, एक वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न हमारा विमाओं के उपयोग से संबंधित है, अर्थात डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड है। हमको एक भौतिक राशि दी गई है दाब, ठीक है, जिसका एक मान है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि एमकेएस में या एसआई में कहा जाता है। अब इसी मान को डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करने के लिए कहा है। आइए हमें यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए जो भौतिक राशि वो दाब है, दाब की विमा। दाब की विमा जो है हमारे पास होती है ml-1 और t-2, ये हमारी दाब की विमा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात बहुत इम्पोर्टेंट जानते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 1 मीटर कहता हूँ तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो यानी न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का मान, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का मान ये बराबर होता है। अगर पद्धति बदलती हैं लेकिन उनकी जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी तराजू पे एक तरफ वेट रखते हैं तो दूसरी तरफ कोई सब्जी या कुछ वज़न रखते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन रूप दोनों अलग अलग होते हैं। एक तरफ एक लोहे का पदार्थ यानी वज़न होता है और दूसरी तरफ सब्जी साग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी तुलनात्मक मान कैसी होती है, बराबर होती है। इसी तरीके से यहाँ भी हम इनके तुलनात्मक मानों को बराबर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो n1 यानी न्यूमेरिक मान और उसकी यूनिट बराबर होगी न्यूमेरिक मान और उसकी यूनिट, ठीक। इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सपोज़ कर लेते हैं कि ये यहाँ पे जो हमें ये दिया गया, ये न्यूमेरिक दिया गया यानी n1 हमको दिया गया है 10 की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या दी गई, न्यूटन पर मीटर, इसका जो यहाँ पे यू का काम कर रही है। इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि n2 कितना होगा, ये हमसे पूछा था, ठीक है। अब ये सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n2 अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, n1 गुणे u1 और बटे u, इस तरीके से पछाता है, सिंपल से चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग u1 की जो विमा है, u1 का जो मात्रक है यानी दाब है, दाब का मात्रक जो यहाँ पे लिया गया है वो लिया गया है विमाओं के रूप में। अगर हम देखें पहली पद्धति भी इसकी विमा कर दें m1 l1 और उसकी पावर -2 t1 और उसकी पावर -2 होल अपॉन, दूसरी पद्धति के लिए भी यही हो जाएगा m2 l2 पावर -1 t2 और पावर -2। यहाँ पे बस समझने वाली बात है, यही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था कि राशि एक है, बस उसका एक पद्धति में और दूसरी पद्धति में वैल्यू बदलने को बताने के लिए कहा गया। तो ये एक पद्धति और ये दूसरी पद्धति है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं। n2 = n1, n1 प्रश्न में हमें दिया गया है 10 की पावर 5। अब यहाँ पे सेपरेशन कर लेते हैं m1 अपॉन m2 गुणे l1 अपॉन l2, l1 की पावर -1 है, l2 की पावर -1 गुणे t1 की पावर -2 और t2 की पावर -2। इस तरीके से हमने इसका सेपरेशन कर लिया है। अब हमको बदलना क्या है, एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में लाना है। तो ये हम बस यहीं पे टर्निंग पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना होगा, फोकस करना होगा। यानी m1 जो हमारा है वो एमकेएस पद्धति में है और m2 जो हमारा है वो सीजीएस पद्धति में, और आंसर भी हमसे सीजीएस पद्धति में पूछा जा रहा है। तो हमें सीजीएस पद्धति को रखना होगा और एमकेएस पद्धति को बदलना होगा। तो एमकेएस पद्धति में m जो होता है वो आपका लिया जाता है किलोग्राम में, और सीजीएस पद्धति में जो m2 होता है वो ग्राम में लिया जाता है। एमकेएस पद्धति में L जो होता है वो मीटर, किलोमीटर के लिए लिया जाता है और मीटर के लिए लिया जाता है।
और CGS पद्धति में सेंटीमीटर के लिए जाता है पावर -1, और समय दोनों ही पद्धति में सेकंड लिया जाता है पावर -2। ठीक है। अब देखिए मुझे ग्राम को बदलना है, तो किलोग्राम को बदलना है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, और ग्राम को मुझे ग्राम ही रखना था। यहाँ आ जाते मुझे मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रखना है -1, और ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा और उसकी पावर -2। यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ पे सेकंड से वो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10 की पावर 5 इंटू 1000 इंटू 100 की पावर -1 इंटू 1 की पावर -2। ठीक है। जिनकी माइनस पावर है उनको फ्लिप कर लीजिए, यानी उनको पलट दीजिए, 1/100 हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगी। इस तरीके इसको भी आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर जो करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन सिस्टम से चलना हमें, तो 2 0 से 2 0 हमारे कट हो गए, तो बचे क्या हमारे पास? 10 की पावर 5 इंटू 10 होल अपॉन 1। ठीक है। 10 की पावर 5 पहले से ही है, और एक 10 और ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6, जो हम n2 हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि अगर हम 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को MKS पद्धति में इतना कहते हैं, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी CGS पद्धति में कितना कहेंगे? तो हमें ये पता चल चुका है कि हमें 10 की पावर 6 कहना होगा अगर CGS पद्धति में कहेंगे। दिस इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें।